प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दानियेल 10वां अध्याय। फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियेल पर, जो बेलतसर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, है दानियेल, है अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, है दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुपका रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, है मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में
कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है।